तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही नई तरीके की मांगा को शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग मेरे चैनल पे व्हाट इफ सिनेरियोस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये वीडियो भी एक तरीके की व्हाट इफ सिनेरियो ही है, पर ये एक मांगा है। इस मांगा में फ्रीजा साइंस पे राज नहीं करता और सबसे स्पेशल बात, रेडिट्स का एक और भाई है जिसका नाम टर्लेस है। इस बहुत ही कमाल की मांगा के राइटर हैं साइक और वो हमारे लिए ये बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। तो ट्विटर पे जाकर उनको अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा और उन्हें ये भी बताइएगा कि आपको उनकी मांगा कितनी पसंद आई। उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं लगातार यहाँ पे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मैं चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी फैन मंगास कवर कर चुका हूँ और आप चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फैन मंगा देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी की सारी स्टोरीज सीक्वेंस में मिल जाएंगी, तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं तो आप मुझे वहाँ पे ही फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं रेगुलर पोस्ट और स्टोरीज डालता रहता हूँ, तो वहाँ पर भी आकर मुझसे आप कनेक्ट ज़रूर कीजिएगा। हमारी कहानी को शुरू करने से पहले आपका स्टोरी के बारे में कुछ पॉइंट्स जानना ज़रूरी है। सबसे पहला कि फ्रीजा साइंस पे राज नहीं करता। इस वक्त फ्रीजा और साइंस में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। फ्रीजा इस यूनिवर्स में भी जिंदा है, पर वो गैलेक्सी के किसी और पार्ट में है और फिलहाल फ्रीजा फोर्स और साइंस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और इसी वजह से प्लैनेट वेजिटा कभी तबाह नहीं हुआ। कैकरोट अभी भी प्लैनेट वेजिटा पर ही है, क्योंकि उसे कभी धरती के लिए नहीं भेजा गया। और इस यूनिवर्स में रेडिट्स का एक और भाई है जिसका नाम है टर्लेस। प्लैनेट वेजिटा पर यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 दोनों के साइंस रहते हैं और काबा स्टोरी में रेडिट्स और टर्लेस का दोस्त है। हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है प्लैनेट वेजिटा पर। यह समय अराउंड उस समय पर है जब ड्रैगन बॉल जी शुरू हुआ था, जब रेडिट्स गोकू को धरती पर लेने के लिए आया था। इसके बाद हम टर्लेस, रेडिट्स और काबा को देखते हैं। टर्लेस अपने भाई रेडिट्स और काबा को कहीं लेकर जा रहा होता है। काबा टर्लेस से पूछता है कि टर्लेस, अभी वो जगह और कितनी दूर है। टर्लेस बोलता है कि वो ज़्यादा दूर नहीं है, हम वहाँ बस पहुँचने ही वाले हैं। जैसे ही वो उस जगह पर पहुँचते हैं वो एक बोर्ड पढ़ते हैं जिस बोर्ड पर लिखा होता है डेथ केज। काबा और रेडिट्स ये बात देख के हैरान रह जाते हैं। टर्लेस काबा और रेडिट्स को बिना बताए अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब में लेकर आ गया है। इंसानों के फाइटिंग क्लब्स कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि साइंस के फाइटिंग क्लब्स कितने ज़्यादा खतरनाक होते होंगे। रेडिट्स और काबा एक गुफा के अंदर देखते हैं जहाँ से आवाज़ें आ रही होती हैं लोगों की चिल्लाने की। रेडिट्स बोलता है कि डेथ केज, क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो। काबा बोलता है कि ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं, लोग वहाँ पे चिल्ला रहे हैं। काबा बोलता है कि मैं तो यहाँ से चला। एकदम से रेडिट्स काबा को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो। काबा बोलता है कि मुझे जाने दो, मैं अंदर नहीं जाने वाला। पर रेडिट्स और टर्लेस उसकी बात नहीं सुनते और उसे इग्नोर कर देते हैं। रेडिट्स अपने भाई टर्लेस से पूछता है कि टर्लेस, मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आना चाहते थे। टर्लेस बोलता है कि तुम लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हो, बस रिलैक्स करो, मेरे दोस्त ने मुझे इसके बारे में बताया था और वैसे भी अगर हम वहाँ पर अंदर जाएंगे तो हम अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। रेडिट्स सार्केस्टिकली बोलता है कि हाँ सही बोल रहे हो, अंदर से तो काफ़ी मज़ेदार आवाज़ें आ रही हैं। काबा अभी भी बच के भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर रेडिट्स उसे छोड़ नहीं रहा होता। टर्लेस इसके बाद केज में जाने लग जाता है। वो बोलता है कि अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा तो तुम बाहर वेट कर सकते हो, पर मैं तो अंदर जाके मज़ा करने वाला हूँ। काबा बोलता है कि बहुत ही बढ़िया आइडिया है, मेरा तो प्लान ही यही था, मैं बाहर वेट करता हूँ, तुम जाओ अंदर। काबा टर्लेस से बोलता है कि जाओ मज़े करो। तभी रेडिट्स एकदम से उसे खींच लेता है। रेडिट्स काबा से बोलता है कि काबा मजाक करना बंद करो, मेरी बात अब ध्यान से सुनो, हमें अंदर जाना होगा ताकि मैं अपने छोटे बेवकूफ़ भाई पर नज़र रख सकूँ और उसका ध्यान रख सकूँ। काबा बोलता है कि पिछली बारी क्या हुआ था तुम भूल गए हो क्या, मुझे जाने दो, वैसे भी तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है। रेडिट्स काबा को नहीं छोड़ता और उसे खींचता रहता है। वो बोलता है कि मुझे याद है कि पिछली बारी क्या हुआ था, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ, इसी वजह से तो मुझे तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है, मैं वो सब कुछ अकेले नहीं झेल सकता। रेडिट्स काबा से बोलता है कि काबा ड्रामा करना बंद करो, एक असली सैयन की तरह बनो। काबा बोलता है कि नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना। रेडिट्स बोलता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी शुरुआत से ही तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। काबा बोलता है कि क्या। इसके बाद हम काबा को देखते हैं जो कि अंदर स्टेडियम में बैठा होता है। वो बेचारा चुपचाप रेडिट्स और टर्लेस के बराबर में बैठ जाता है। वो बोलता है कि लगता है आज मुझे घर में ही रहना चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी सारे साइंस एक ही जगह पर बैठे होते हैं और सब लोग बैट लगा रहे होते हैं। दो साइंस रिंग के अंदर लड़ रहे होते हैं। टर्लेस फाइट को एंजॉय कर रहा होता है। रेडिट्स और काबा बस चुपचाप बैठे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइट खत्म हो जाती है। एक साइन दूसरे साइन को हरा देता है। तभी कोई बोलता है कि अब मेरी बारी है। रेडिट्स बोलता है कि अच्छा, तो अब मुझे समझ आया कि तुमने हमें बैटल सूट्स पहनने के लिए क्यों बोला था। टर्लेस हंसता है और बोलता है कि हाँ, तो तुम क्या अब लड़ने वाले हो। रेडिट्स बोलता है कि नहीं। इसके बाद रिंग के अंदर दूसरी फाइट शुरू हो जाती है। टर्लेस काबा से पूछता है कि काबा, क्या तुम अंदर जाके लड़ना चाहोगे। काबा बोलता है कि मैं भी फाइट नहीं करूंगा, ट्रेनिंग सेंटर के बाहर लड़ाई करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। टर्लेस बोलता है काबा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि शहर के इस पार्ट में गार्ड्स इन्वेस्टिगेट करने के लिए आ सकते हैं। ये शहर का सबसे बुरा पार्ट है और गार्ड्स यहाँ पर कभी भी नहीं आएंगे।
रेडिट्स बोलता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी करें। रिंग के अंदर हम देखते हैं कि पहला सैयन तीसरे सैयन की भी पीट पीट के बुरी हालत कर देता है। रेडिट्स, टर्टलेस और काबा की बातें अभी भी चल रही होती हैं। रेडिट्स बोलता है, टर्टलेस, एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे को हर उस फाइट को लड़ने की जरूरत नहीं होती जो तुम्हारे सामने होती है। टर्टलेस रेडिट्स की बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा होता है। रेडिट्स बोलता है कि मैं जानता हूँ कि अभी तुम उस पॉइंट से काफी दूर हो। तभी हम रिंग में देखते हैं कि पहला सैयन तीसरे सैयन को हरा देता है। रेडिट्स बोलता है कि टर्टलेस, तुम जाके फाइट क्यों नहीं करते हो ताकि ये सब कुछ जल्दी खत्म हो। रिंग के अंदर विनर की अनाउंसमेंट होती है और इसके बाद पूछा जाता है कि नेक्स्ट कौन लड़ने आना चाहता है, और तभी टर्टलेस हंसने लग जाता है। इसके बाद हम दो लड़कियों को देखते हैं। पहली लड़की का नाम है नासू और दूसरी लड़की का नाम है केल। केल को आप सभी लोग ऑलरेडी जानते हैं और नासू क्रिएटर की ओरिजिनल कैरेक्टर है और वो स्टोरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तभी अनाउंसर बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम सभी लोग डर गए हो, क्या तुम सभी लोग हमारे चैंपियन से डर गए हो। ये मत भूलना कि हमारा स्पेशल प्राइज़ क्या है। ये है एक स्पेशल सीड जो हमारे विनर को मिलेगा। ये काफ़ी यूनिक और रेयर है और ये हमें आज ही मिला है। कहा जाता है कि अगर इस सीड को प्लांट किया जाए तो इसके फ्रूट में काफ़ी सारी ताकतें होती हैं। जो लोग टर्टलेस की स्टोरी ट्री ऑफ माइट देख चुके हैं वो जानते होंगे कि ये सीड क्या करता है। अगर आप में से किसी ने टर्टलेस की मूवी ट्री ऑफ माइट नहीं देखी है तो आप जाके सर्च कर सकते हैं, आप समझ जाएंगे कि ये सीड क्या कर सकता है। केल नासू से बोलती है कि नासू, अब हम क्या करेंगे। फाइट का विनर हंस रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो जीतने वाला है, क्योंकि कोई भी लड़ने के लिए उससे आगे नहीं आ रहा होता। केल नासू से बोलते हैं कि नासू, अगर उसे कोई भी नहीं हरा पाता तो हमें उसे सीड को छीनने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लग रहा है। नासू स्माइल करती है और बोलती है कि चिंता मत करो, मैं इस तरीके की सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार थी। मैं जानती हूँ कि हो सकता है वो ईजी ना हो, पर जब तक तुम मेरे साथ हो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हम उस सीट को छीन लेंगे, चाहे कोई भी तरीका इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। और ये बात सुन के केल शर्माने लग जाती है। हम सभी जानते हैं कि केल शर्मा क्यों रही है। वो बोलती है कि हाँ, तुम सही बोल रही हो। नासू बोलती है कि लगता है विनर डिसाइड हो चुका है, कोई भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। चलो हम बाहर चल के उसका इंतज़ार करते हैं ताकि हम उस पर हमला कर सकें। इसके बाद नासू बाहर जा ही रही होती है, तभी केल को कुछ दिखता है। बाहर से आवाज़ आती है कि एक और चैलेंजर है। केल बोलती है, नासू रुको, बाहर एक चैलेंजर आ गया है। नासू ये बात सुन के हैरान रह जाती है। नासू बोलते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे लगता है वो बाकियों की तरह ही हार जाएगा। केल बोलती है, नासू मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो बाकियों से अलग दिख रहा है। एक शख्स बैठा हुआ बोलता है कि क्या वो सच में उसे चैलेंज कर सकता है। दूसरा शख्स बोलता है कि पता नहीं। इसके बाद केल और नासू बाहर देखते हैं। नासू को समझ आ जाता है कि केल हैरान क्यों हो रही थी, क्योंकि नेक्स्ट फाइटर एक सोल्जर है। आखिरकार टर्टलेस फाइट में उतर चुका है। वो बोलता है कि अब मेरी बारी है, चलो लड़ाई शुरू करते हैं। नासू बोलती है कि इसके आर्मर को देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो एक मिडिल क्लास का सोल्जर है, पर मुझे नहीं लगता कि वो एक गार्ड है। और वैसे भी एक सोल्जर रिंग के अंदर क्या कर रहा है। केल बोलती है कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। एक शख्स बोलता है कि पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस शख्स को कहीं पे देखा हुआ है। दूसरा शख्स बोलता है कि हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। रेडिट्स बोलता है कि ये लोग फिर से शुरू हो गए। काबा को भी समझ आ जाता है कि कोई दिक्कत है। सभी लोग टर्टलेस को कोई और समझ रहे होते हैं। एक शख्स बोलता है कि ऐसा नहीं लग रहा कि वो प्रिंस का पर्सनल बॉडीगार्ड है। दूसरा शख्स बोलता है कि सच में, अरे हाँ, तुम तो सही बोल रहे हो, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। उसका नाम कुछ कैका करके कुछ था। टर्टलेस बिल्कुल कैकारोट की तरह लगता है, इसीलिए सबको लग रहा है कि टर्टलेस कैकारोट है। एक शख्स बोलता है कि क्या वो सच में कैकारोट है, आखिर वो यहाँ पर आया क्यों है। टर्टलेस को ये बात सुन के गुस्सा आने लग जाता है। वो अपने मन में बोलता है कि इतनी अजीब सी जगह पर भी उसकी पहचान मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। रेफरी आके टर्टलेस से पूछता है कि क्या ये बात सच है, क्या तुम सच में कैकारोट हो। टर्टलेस बोलता है कि नहीं, मैं कैकारोट नहीं हूँ, मैं बस एक नॉर्मल सैयन हूँ जो फाइट करना चाहता है। तो क्या अब हम ये लड़ाई शुरू कर सकते हैं या नहीं। रेफरी को सोचने लग जाता है। रेफरी बोलता है कि सैयन्स, तुम सभी को रूल्स पता है, जो भी डेथ मैच में फाइट करने के लिए आता है वो तब तक फाइट नहीं कर सकता जब तक चैंपियन उसके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर लेता। चैंपियन टर्टलेस की तरफ देखता है और बोलता है कि ये तो काफ़ी एनर्जेटिक लग रहा है। रेफरी बोलता है कि अगर हमारे को कोई भी फाइट करने के लिए सूटेबल ओपोनेंट नहीं मिलता और अगर कोई और चैलेंजर नहीं आता तो हमारा करंट चैंपियन ही विनर कहलाएगा, जिसका मतलब ये भी होगा कि आज का मेन प्राइज़ उसे ही मिलेगा। इसके बाद चैंपियन अपने मैनेजर की तरफ देखता है और मैनेजर लड़ने के लिए हाँ बोल देता है और चैंपियन समझ जाता है कि वो अब लड़ सकता है। रेडिट्स ने ये देख लिया था और वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। काबा बोलता है कि चैंपियन को चॉइस क्यों दी जा रही है, ताकि वो सारे चैलेंजर्स को मना कर सके और मेन प्राइज़ को खुद रख सके। तभी चैंपियन लड़ने के लिए हाँ बोल देता है और सब लोग खुश होने लग जाते हैं। रेफरी बोलता है कि चलो अब डिसाइड हो चुका है, नेक्स्ट फाइट अब शुरू होने वाली है। फाइनली टर्टलेस और चैंपियन की लड़ाई शुरू होगी। इस मांगा में बहुत सारे और भी राज हैं, जो सारे राज धीरे धीरे करके रिवील होंगे। ये मांगा अभी अपने बहुत ही शुरुआती फेज़ में है और इसके बहुत सारे चैप्टर्स नहीं आए हैं, पर इसका एक और पार्ट अभी बाकी है जो हम कल कवर करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पे लगातार वीडियोस आती रहती हैं और आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं लगातार यहाँ पे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।
मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।